हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उस पर मैंने फार्मूला बताया था आपको कि पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है v का। यदि u को डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स मिलता है। तो चलिए देखिए, यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन डिपेंड ऑन द लोकेशन of a point v is equal to minus c xy where c is the positive constant. Find the magnitude and acceleration of the particle of mass m and charge q placed at position 1, 2. Then let's see here, gradient operator of v is equal to electric field vector. यदि इसको देखें, ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप वी, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए, माइनस, यहां पर माइनस माइनस होकर हो जाएगा प्लस, तो c इज द कांस्टेंट, c को हमने बाहर रखा। v की वैल्यू देखिए हर जगह जब पुट करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई आई कैप प्लस डेल एक्स वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स वाई के कैप। सी एक्स वाई होना चाहिए पर सी सब में कॉमन करिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू सी, पार्शियल डिफरेंशियल। देखिए यहाँ पे 12th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे, जो आईआईटी बैच के होंगे, उन्हें तो पता होगा कि क्या होता है, पर यहाँ पे जो मेडिकल वाले जो स्टूडेंट है वो ध्यान दें, यदि एक्स वाई जेड यदि तीनों कंपोनेंट होते हैं, तीनों ही वेरिएबल है किसी फंक्शन में, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स नहीं, इसको डेल में बोल रहा हूं, तो कैसे क्यों डेल बोल रहा हूं उसका वजह सुनिए। पार्शियल डिफरेंशियल क्यों बोल रहा हूं इसको, पार्शियल यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय पार्ट, ऐसे समझिए कि x है ये y है, तो इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो y का जितना भी टर्म होगा वह सारा कांस्टेंट होगा, z का सारा टर्म कांस्टेंट होगा। जब यहां पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी x एंड z कांस्टेंट होगा, और यहां पे z के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो x y कांस्टेंट होगा, बाकी सब z वेरिएबल होगा वहां पे। तो देखिए, तो डिफरेंशिएशन में y बाहर आ जाएगा और डेल एक्स बाई डेल एक्स यानी x का x के रिस्पेक्ट में 1 आई कैप प्लस, सिमिलरली यहां पे देखिए x बाहर हो गया, y के रिस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा, प्लस यह पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंस, क्योंकि यहां पे z का कोई टर्म ही नहीं, तो x y या पूरा z के रिस्पेक्ट के लिए कांस्टेंट होगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर इज इक्वल टू हमारा हो गया C y आई कैप प्लस x j कैप, ये लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्सटर्नल पॉइंट पे। अब कह रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल, उस पर जो चार्ज है वह q है और मास m है, उस पर कितना फोर्स लगेगा एट दिस पार्टिकुलर पोजीशन, फोर्स निकाल लेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो F वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू ई वेक्टर, और यहां पे हो जाएगा QC y आई कैप प्लस x j कैप। अब देखिए
कौन सा पोजीशन है 1,2, यानी या एक्स कोऑर्डिनेट इसका है 1, वाई कोऑर्डिनेट है 2, पुट करते हैं QC 2i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू F वेक्टर, इस लोकेशन पे आ गया। अब एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई मास इज इक्वल टू QC बाई m 2i कैप प्लस j कैप। ये देखिए हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर। यदि मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, यदि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखूं तो देखिए a इज इक्वल टू QC बाई m और √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो √5, तो √5 QC बाई m, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और वेक्टर फॉर्म हो रहा। यही आपसे पूछा गया था। तो अब शायद जो पिछली क्लास में लास्ट में टॉपिक डिस्कस करके गया था, आपको थोड़ा आइडिया लग चुका होगा कि यह क्या चीज़ें चल रही होंगी। यह बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह बोर्ड से दूर है, सिर्फ ओनली प्रिपरेशन के लिए मेडिकल और ये इसी में आएगा और कहीं भी नहीं है ये। तो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उन पे बेस्ट आता है। हाँ, इसी का रिवर्स ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं, देखेंगे अभी भी बताएंगे अभी आपको। हाँ चलिए आइए देख लेते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। देखिए यदि मैं लिखूं v इज इक्वल टू 5000 बाई एक्स प्लस 1000 बाई एक्स स्क्वायर, सिर्फ x का ही फंक्शन है, एक्स वाई जेड का नहीं है, सिर्फ एक ही फंक्शन है। तो कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,2,3। बताइए तो 1,2,3, ये इतना बोल्ट दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स, पूरी वैल्यू रख रहा हूं मैं, 500 बाई एक्स और अलग अलग कर देता हूं इसको, डेल बाई डेल एक्स 1000 बाई एक्स स्क्वायर, 1000 बाई एक्स स्क्वायर। ये लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स 500 बाई एक्स। जरा देखो 500 बाई एक्स यदि हम यहां पे लिखेंगे तो 500 हमारा हो गया बाहर और 1 बाई एक्स का डिफरेंस एक्स टू द पावर -1 यहां पे आएगा, यहां पे हो गया माइनस और x टू द पावर -1 तो x के पावर -2, तो इसलिए नीचे लिख दिया x स्क्वायर। दूसरा प्लस 1000 देखिए बाहर हो गया वैसे ही, और x स्क्वायर x टू द पावर -2 -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो यहां पे इंटू -2 डिवाइड बाई x टू द पावर 3। देन ये माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो माइनस को अंदर डाल दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 500 बाई एक्स स्क्वायर आई कैप एंड यहां पे जे कैप लगा हुआ है प्लस 2000 बाई एक्स क्यूब जे कैप। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब यदि वैल्यू पुट करें 1,2, तो यहां पे देखिए एक ही कोऑर्डिनेट के पे डिपेंड ही करता है, तो 1 पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 500 आई कैप प्लस 2000 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, √500 स्क्वायर प्लस 2000 स्क्वायर, ये हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड मेटल स्फीयर। देखिए इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये कोई मेटालिक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है और यह स्फेरिकल शेप में है, जिसका रेडियस r है। कई सारे पॉइंट्स होते हैं, x ग्रेटर देन r, सेकेंड x लेस देन r एंड थर्ड कह देते हैं सेकेंड x इज इक्वल टू r। इन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो कोई देखिए एक पॉइंट सेंटर से सब दूरी है, तो यहां पे कोई पॉइंट P ले लिया, ये है फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन यहां पे हो गया, यह Q कह दिया सेकंड पोजीशन, और यहां पे तीसरा कोई भी हो सकता है 0 से r के, ये थर्ड पोजीशन, इसको r कह दिया। इन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो यदि हमको इस पॉइंट पे निकालना है तो सारे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानते हैं, V आउट लिख रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू K। यदि चार्ज यदि हम कहें Q है तो पूरा KQ बाई R, जैसे पॉइंट चार्ज के थ्रू। R यहां पे नहीं, यहां पे डिस्टेंस है x की वैल्यू R से बड़ी है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लिखिए Q बाई x। दूसरा सिचुएशन, जब सरफेस पे आ जाएंगे तो एट सरफेस इज इक्वल टू KQ बाई R, और इनसाइड जो होगा वह भी सेम होगा, दैट इज इक्वल टू KQ बाई R। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0 होता है, और 0 होने की वजह से Q से R किसी भी पोजीशन पे यदि हम मूव करें तो कोई वर्क डन नहीं होता है, और वर्क डन नहीं होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी सेम पोटेंशियल पे होंगे। और ये जो इनसाइड का रीजन जो होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल रीजन। सरफेस नहीं बोल रहा हूं, रीजन, वॉल्यूम ही इक्विपोटेंशियल रीजन है। यदि ग्राफ को यदि मैं आप याद दिलाऊं तो ग्राफ कैसा होता है, यदि हम V वर्सेज X का यदि ग्राफ प्लॉट करें तो शुरुआत में देखिए आपकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ऐसे सीधे जाएगी। कब तक? जब तक x इज इक्वल टू r ना हो। वैल्यू यहां पे रखेंगे हम KQ बाई R जो कि कांस्टेंट है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर देगी, और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। देखिए ये वाला बिहेवियर r से ज्यादा पे, तो यहां पे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो यहां पे हमने x लिख दिया। ये बिहेवियर। तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, देखिए हाँ वहां पे चार्ज सॉलिड स्फीयर है, यहां पे मेटेलिक की बात नहीं हुई, नॉन मेटेलिक है, यानी नॉन कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो चार्ज सरफेस पे ना होकर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रेडियस इसका R है, चार्ज इस पे Q है। सेम वही सारे लोकेशन, पहला पॉइंट x ग्रेटर देन R, सेकेंड x इज इक्वल टू R एंड थर्ड वन इज x लेस देन R। इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा? तो कहेंगे इस पॉइंट पे दैट इज द V आउट इज इक्वल टू KQ बाई X, वही रिलेशन होगा। यहां पर V ऑन इट्स सरफेस S इज इक्वल टू KQ बाई R होगा, X इज इक्वल टू R हो जाएगा। पर यहां पे अब हर जगह समान पोटेंशियल नहीं होगा। जब इनसाइड जाएंगे जरा देखिए यहां पे, तो इसके हर एक पॉइंट पे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं होता है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 नहीं होगा। कितना होता है लिख देता हूं मैं, KQX अपॉन R³ होता है। ओके, एंड यहां पे X R से छोटा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड X पे, यहां पे देखिए इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, तो वेरी करेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेम पोटेंशियल नहीं होगा।
याद रखिएगा इस रिजल्ट को, मैं डेराइव नहीं कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशन में दिस विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड हमको क्रैश कोर्स में इसी से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ये देखना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है ना। तो आइए देखिए के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं इफ x इज इक्वल टू 0 यदि मैं पुट करूं तो यहां पे मैं क्या देखोगे कि v एट सेंटर हो जाएगा, x बराबर 0 पे या सेंटर पे पहुंच जाएगा। तो सेंटर पे हो जाएगा के क्यू और 3/2 के क्यू बाई आर, और जो कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका 1.5 गुना है। ये देखिए Vs का 3/2 टाइम्स। तो Vc इज इक्वल टू 3KQ/2R इज इक्वल टू Vs इंटू 3/2। यानी सेंटर पे, पिछले केस में क्या था, हर जगह सेम होता है, यहां पे सेंटर पे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है कि हर एक चार्ज यहां पे देगा, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो यदि ये देखिए दिस इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये देखिए y इज इक्वल टू -c² c1 प्लस c2x स्क्वायर का फॉर्म है। ये पैराबोला का ऐसा फॉर्म है। c1 क्या है आपका KQ अपॉन 2r क्यूब, ये वैल्यू, और फिर उसके बाद ये c2 यहां पे बन जाएगा और x आपका वेरिएबल। देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नॉन कंडक्टिंग के केस में v वर्सेज x का ग्राफ, तो इन साइड का वेरिएशन x इज इक्वल टू r तक चलेगा, जो कि पैराबोला होगा, जो कि नीचे की तरफ खुलेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। हाँ, पहले कुछ पॉजिटिव इंटरसेप्ट है इसलिए सेंटर से नहीं, ओरिजिन से नहीं, ये कुछ ऊपर जाके खुलेगा, यानी ऐसे होगा। ये इस पैराबोला का ये वाला पार्ट मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि x नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये पीछे नहीं जाएगा, सिर्फ इतना ही पैराबोला बनेगा। हाँ, इसके बाद यहीं तक के लिए इक्वेशन डिफाइन है, उसके बाद सरफेस आ जाता है। यहां पे आपका देखिए, जहां डॉटेड वहां डॉटेड ही रखिएगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा ये। तो देखिए यहां पे है 3/2 KQ/R, या इस पोजीशन पे सरफेस आ गया, यहां पे KQ/R, ये Vs, ये सेंटर, ये दिख रहा है सेंटर पे, और फिर उसके बाद का वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x इन दिस ऑर्डर। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, या हम कहें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सेंटर पे 3/2 KQ/R होता है नॉन कंडक्टिंग के केस में, सरफेस पे KQ/R हो जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है। पर कंडक्टिंग के केस में KQ/R सरफेस पे भी होता है, सेंटर पे भी वही होता है, क्योंकि पूरा का पूरा रीजन इक्विपोटेंशियल रीजन मिलता है, यहां पे इक्विपोटेंशियल रीजन नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन है, ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R, charge capital Q and charge capital Q to a outside point at a distance R from the surface of the sphere, find work required in this process। तो बनाइए, मैं आपको सिचुएशन प्लॉट कर देता हूं। देखिए, ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यहां पे देखिए सेंटर से, अब सॉलिड है तो कैसे डिस्प्लेस करेंगे, तो इसके जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है इसको इग्नोर करेंगे आप, और यहां देखिए इसका रेडियस दे रखा है R और इस पे चार्ज है Q, और कहां तक डिस्प्लेस किया जाता है, तो आउटसाइड ए पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सरफेस, यहां से इसको डिस्प्लेस करके यहां पर ले जाया जाता है, लेट से सेंटर से पॉइंट P पर, और ये भी डिस्टेंस कह रहा है कि सरफेस से R डिस्टेंस पे है। तो इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन करना पड़ा होगा।
के क्यू क्यू अपॉन 2r। ध्यान रखिएगा जो चार्जेस है पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कंडक्टिंग नहीं बोल रखा है, इसलिए रिजल्ट नॉन कंडक्टिंग वाला लगेगा। और आपको हिंट दे दूं, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी 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 बेनू, नीलम, जो आप लोग आंसर दे रहे हैं, प्रियंका, ये एनर्जी का है ही नहीं। के क्यू बाई आर ये होता है, या के क्यू बाई 2r जो आप दे रहे हैं, ये पोटेंशियल होता है या एनर्जी नहीं होता है। फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल। देखिए यहां पे पोटेंशियल एट पॉइंट P इनटू चार्ज, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो गया फाइनल, माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट C इनटू चार्ज Q। तो Q चार्ज को C से P तक डिस्प्लेस किया गया। चलिए अब इसके द्वारा पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा, जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं उससे के थ्रू नहीं, इसके द्वारा पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा, विच इज K Q बाई डिस्टेंस देखिए कितना है सेंटर से 2r। ओके, आउटसाइड का रिजल्ट x बराबर 2r इंटू Q माइनस सेंटर पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाई आर, ये हमें पता है, इंटू Q। घटाइए तो देखिए, ये देखिए हाफ है और ये देखिए 1.5 है, तो बचेगा कितना। तो फाइनल रिजल्ट इधर लिख देता हूं मैं, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू बाई आर। नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि चार्ज सेंटर से थोड़ा भी हटा तो अपने आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर है वह बाहर के डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, वह धीरे धीरे खुद ही पुश करके यहां पे लेते जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है यहां पे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स नेगेटिव होगा। ये रहा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईआईटी में आ चुका है, क्वेश्चन 2009 में। देखिए ये दिया है, एन स्मॉल ड्रॉप ऑफ सेम साइज चार्ज टू ए पोटेंशियल कैपिटल V ईच, इफ दिस ड्रॉप कोलैप्स टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप देन फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ दिस ड्रॉप। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन ऐसे मैं ए लिख देता हूं, V होगा, दूसरा NV होगा, तीसरा Vn टू द पावर 1/3 होगा, एंड फोर्थ वन इज V इंटू n टू द पावर 2/3 होगा। आइए मैं चार ऑप्शन जो आपको दे रखे थे आएगी, अब आवाज आएगी, देखिए। तो n ड्रॉप्स, तो मान लिया जो n ड्रॉप्स हैं उसका साइज स्मॉल है और यह है इसका रेडियस मान लिया स्मॉल आ रहा है, और इस पे चार्ज भी मान लिया कि चार्ज लेट से Q है, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने मान लिया। अब इसके थ्रू जो पोटेंशियल होता है KQ बाई R, इसका पोटेंशियल कहलाएगा, और यह पोटेंशियल बराबर दे रखा है V, आपको ये दे रखा है डायरेक्ट। ओके, अब ये जितने भी ड्रॉप्स हैं सारे के सारे ड्रॉप्स कोलैप्स हुए, और कितने ड्रॉप्स हैं ऐसे n ड्रॉप्स। n ड्रॉप्स कोलैप्स होंगे तो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, ठीक, जिसका रेडियस इससे बड़ा होगा। क्या क्या चीजें नहीं बदलेंगी, कहेंगे चीजें एक नहीं बदलेगा कि यदि एक पे Q चार्ज है और सब पे मिलके NQ चार्जेस हैं, तो जब कोलैप्स होंगे तो चार्ज विल बी कंजर्व्ड। तो टोटल चार्ज ऐसे एंड जो ड्रॉप्स हैं सारे के सारे जब कोलैप्स होके
जब ये फॉर्मेशन करेंगे तो इस पे चार्ज क्यू 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 क्यू, इस पे एन क्यू चार्जेस आ जाएंगे। और क्या सेम होगा, वॉल्यूम देखिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, ये एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम। अब जो बड़ा ड्रॉप बना उसका रेडियस मान लिया कैपिटल आर है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर दिखा रहेगा, 4π/3 कैंसिल हो गया। यहां से आप r इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए क्यूब रूट ले रहा हूं मैं, स्मॉल r इंटू एन टू द पावर 1/3, ये r आ गया स्मॉल r के फॉर्म में। अब इसके थ्रू पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल इसका यदि मैं v डैश लिखूं तो v डैश इज इक्वल टू k टोटल चार्ज एन क्यू बाई आर, यही है, यही हमसे पूछा है, v डैश क्या होगा, तो k एन क्यू बाई कैपिटल आर। अब देखिए एन क्यू यहां पे लिखता हूं मैं, v डैश इज इक्वल टू k क्यू और n को मैं इधर बाहर रख दिया अपॉन r, कैपिटल R की वैल्यू r इंटू एन टू द पावर 1/3, ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू v है जो कि गिवन है, v और n टू द पावर 1 अपॉन n टू द पावर 1/3, 1 माइनस 1/3 पावर में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहां पे 2/3, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन देखिए अब ये है, ए बुलेट ऑफ मास m एंड चार्ज q फिक्स टुवर्ड ए सॉलिड यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज q, इफ इट इज स्ट्राइक द सरफेस विथ ए स्पीड u, यहां पे यह बुलेट जो है जब यहां पे पहुंचता है तो यह u स्पीड से इससे स्ट्राइक करता है जिसका मास m है। फाइंड मिनिमम u, यही u बताइए कि कितना कम से कम हो फॉर विच द बुलेट कैन पेनिट्रेट द स्फीयर, नेग्लेक्ट द ऑल फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ बुलेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी ये जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर करना है, यानी समझना है कि एक चार्जेस का ही एक स्फीयर बना हुआ है और इसके मटेरियल को इग्नोर करना है कि किस पे चार्जेस रिसाइड कर रहा है उसको इग्नोर करना है, यानी बुलेट को सिर्फ किसका अपोज करते हुए जाना है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस। तो कह रहा है कितना मिनिमम यू कितना रहे कि ताकि यह सेंटर पे पहुंच जाए, कंडीशन यह है। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ, क्यों पहुंचाने के लिए हमको यहां से फेंकना पड़ रहा है, रीजन क्या है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह रेडियली आउटवर्ड होगा और चार्जेस ऑफ द बुलेट वह पॉजिटिव है तो वह इसको रिपेल करेगा, इसलिए जब रिपल्सन होगा तो इसको हमें फेंकना पड़ेगा, यानी कुछ थ्रो करना पड़ेगा कुछ वेलोसिटी से, तब पहुंच पाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए कि सरफेस पे जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सेंटर पे पहुंचने के लिए एटलीस्ट सेंटर पे पहुंच जाए, इट मीन्स व्हाट, फाइनल वेलोसिटी एट द सेंटर वी फाइनल यहां पे 0 हो जाए, पहले 0 ना हो, यदि पहले 0 हो जाएगा तब भी नहीं पहुंच पाएगा, यानी कहां पर जाकर 0 हो, कहेंगे सेंटर पर जाकर 0। लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² सरफेस पे प्लस पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर एट सरफेस इज इक्वल टू kq/r इंटू चार्ज q, चार्ज ऑन दोनों पे क्यू क्यू ही चार्ज है, तो देखिए ये हो गया पोटेंशियल इंटू चार्ज, ओके। दिस एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी यहां पे जो एनर्जी हो कम सेंटर की एनर्जी से थोड़ा ज्यादा हो, देखिए यानी वहां पे पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए प्लस पोटेंशियल एट सेंटर 3/2 kq/r इंटू चार्ज ऑन बुलेट विच इज q। अब यहां से लिखेगा हाफ mu²
विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये देखिए के क्यू स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे है 3/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। देखिए ये 1 है तो ये 1.5 है, तो लिख दूंगा मैं के क्यू स्क्वायर बाई 2r, 2 गेट कैंसिल आउट एंड u, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, m से डिवाइड करूंगा और अंडर रूट भी लूंगा मैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई एम आर, यानी मिनिमम इतना हो तो सेंटर तक पहुंचेगा, इससे ज्यादा होगा तो सेंटर को क्रॉस करके निकल जाएगा, और इससे कम होगा तो सेंटर से पहले ही रुक जाएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक सेल। इससे करने से पहले ये देखिए क्वेश्चन एक और है 2, ये भी क्वेश्चन आया था 2012-13 के आसपास, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मेडिकल में भी रिवाइज हुआ था। देखिए 2 आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 प्रोड्यूस द सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड नियर द सरफेस, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेसेस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है वह अपने सरफेसेस पे सेम निकालता है, तो बताइए कि पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, है ना। तो पहले देखिए ऐसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक ये है, इसका रेडियस है r1 और एक दूसरा है, इसका रेडियस है r2। अब चार्जेस के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो बिना चार्जेस के हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो मान लिया चार्ज इस पे Q1, इस पे मान लिया चार्ज Q2। अब यह कितना अपने सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो कहेंगे के Q1 बाई R1 का स्क्वायर। ये देखिए इसको हमने E1 कह दिया। E2 क्या कहेंगे, के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। और कंडक्टिंग है तो इनसाइड तो 0 होगा, पर जैसे ही सरफेस पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो जो की वैल्यू हमने E1 E2 रख लिया। अलग अलग क्यों रखा, क्योंकि Q1 Q2 चार्जेस हमने अलग अलग दे रखे, पर कंडीशन कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो बराबर कर दिया। तो देखिए यहां से K और K कैंसिल हो जाएगा, और एक रिजल्ट सेटअप हो जाएगा Q1 Q2 के फॉर्म में, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ये लीजिए Q1 Q2 नहीं पता था, पर Q1 बाई Q2 का रेशियो हमें मिल गया गिवन फॉर्म में, यानी गिवन फॉर्म ऑफ द रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अगले के लिए आप खुद से सोचिए कि यदि इसी का पोटेंशियल लिखा जाए सरफेस पे, तो यहां पे हमने मान लिया V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, और V1 क्या लिखेंगे और V2 क्या लिखेंगे, इसी का रेशियो पूछ रखा है। तो देखिए मैं लिखूंगा K Q1 बाई R1 डिवाइड बाई K Q2 बाई R2, यही होगा रेशियो। K गेट कैंसिल आउट, यहां से लिखेंगे Q1 बाई Q2 इंटू R2 बाई R1। Q1 बाई Q2 की वैल्यू जो है यहां पे हम पिछले रिजल्ट से उठाएंगे, जो कि कंडीशन दिया हुआ था। तो अब देखिए आगे का स्टेटमेंट मैं इधर लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। लीजिए ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, चाहे मेडिकल के हों, चाहे नीट की बात करें या मेंस की बात करें, यह दोनों पेपर ही बहुत ही इजी होता है। बस हमें अपने बेसिक कंसेप्ट पे भरोसा करना होता है कि हम कैसा पढ़ रहे हैं, साथ में बेसिक अप्रोच से सोचना होता है। यानी कि क्वेश्चन लंबा लिखा हुआ है तो बहुत ही परेशान होना, या छोटा लिखा है समझ में आ गया तो बहुत जल्दीबाजी करना है। दोनों ही केसेस में पेशेंस से काम लेना होगा आपको।
आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होता है। वहाँ पे आपके इंटेलेक्चुअल, आपका थिंकिंग कैपेसिटी, आपका आईक्यू लेवल, सब कुछ वहीं पे चेक होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देख लिया, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? देखिए, सबसे पहले कि ये इसको डिनोट करते हैं फाई से, और यह एक स्केलर वैल्यू होती है, ठीक। जैसे देखिए सरफेस है और यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास कर रही है, ये ई। अब यदि मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यदि मैं ए कहूं तो फ्लक्स क्यों बोला गया पहले समझिए कि ये इलेक्ट्रिक लाइन इसके ए एरिया से पास कर रहा है, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक लाइन कभी डेंसर होंगी कभी रेयरर होंगी। तो किसी एरिया से जो इलेक्ट्रिक लाइन पास करेंगे उसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसको नया टर्म दिया गया फ्लक्स। फ्लक्स जस्ट लाइक ए डेंसिटी। जैसे हम डेंसिटी को हम एक मीनिंग समझते हैं कि लिनियर मास डेंसिटी हो सकता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट। वैसे ही एक फ्लक्स भी है जो कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वह बताता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन जितना ज़्यादा पास करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे फाई बराबर ई डॉट ए आपको पढ़े होंगे, यह डिफाइन हम लोग करते हैं, और फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है इसमें? यदि इस सरफेस का एरिया वेक्टर देखें तो ये देखिए एरिया वेक्टर है जो कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और एरिया वेक्टर ए वेक्टर बराबर लिखें तो कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। ए कैप का डायरेक्शन यही है। या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यदि फील्ड के फॉर्म में यदि हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या डिफाइन होगा, तो कहेंगे कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। हाँ, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ऐसा नहीं किसी एरिया से देने की इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया। यह स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। हाँ, यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो यहां पे लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए, क्योंकि कॉस 0 बराबर 1। एक ऐसा सरफेस आपको मैं दिखा देता हूं जहां पे ये देखिए इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में बना देता हूं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इसका, और जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो अब ये रिजल्ट यूज होगा, ठीक है। तो नॉर्मल यदि सरफेस है, सरफेस परपेंडिकुलर है, जाने के यदि प्लेट है या एक प्लेन सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और यदि सरफेस यदि कर्व्ड है, ध्यान दीजिएगा, यदि सरफेस ऐसा कुछ कर्व्ड सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर उसके रेडियल डायरेक्शन से ऐसे पास करता है, विच इज, और हर कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं, हर एक एलिमेंट का अपना एरिया वेक्टर ऐसे बदलता चला जाता है, जैसे कि एक स्फीयर का एरिया वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर ले लिए और स्फीयर का देखिए पूरा एरिया 4πr² होगा, तो हर एक एलिमेंट 3D में सोचिएगा, हर एक एलिमेंट का अपना एरिया वेक्टर अलग अलग होगा, और उसको यदि पीछे मिलाएं तो उसके सेंटर से होकर पास करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। तो यहां से फ्लक्स निकालने के लिए हर एक डीए वेक्टर के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी हम डायरेक्ट ई ए कॉस थीटा नहीं, हम एलिमेंटल एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, उसको हम लोग डी फाई कहेंगे। यानी देखिए यदि मैं कहूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी देन नोट पॉइंट, then we will go through the d phi is equal to
ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा, और दिस विल बी इंटीग्रेट ओवर द होल सरफेस, दैट विल गिव यू फाई। ये रहा। तो पहले हम डी फाई निकालते हैं और डी फाई की को हम इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे सरफेस पे, तो हमको फ्लक्स आ जाता है। इसका यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास के दौरान करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सर्कुलर डिस्क ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, आप करके आइएगा, और ये मान लेंगे कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे और ये डिस्क रखा हुआ है सामने ऐसे इसके, ठीक है, ये ज्योमेट्री है, और यह इसका रेडियस आर है। इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इससे पास करेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा और हर एक पोजीशन पे अलग अलग होगा। इस रिजल्ट को आप लोग पढ़ के देख के करके आइएगा, इस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।